नमस्कार, मैं आदित्य हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियों की दलीलें दिन भर चल रही थी। उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के घेराव का हल्ला बोल दिया था, ऐलान कर दिया गया था। हमारे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये चौराहा है, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स का चौराहा है और इस पे एक तरफ की रोड को पुलिस ने बैरिकेड लगा के ब्लॉक कर दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है और यहाँ पर भीड़ भाड़ है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। पुलिस भी बल प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी स्थिति में अगर पुलिस कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो मजबूरन उसको जो है बल प्रयोग करना पड़ेगा। पुलिस अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है कि आप लोग इस क्षेत्र को खाली करें। यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है। द लोकमिति आपको लाइव दिखा रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आर पार की लड़ाई है, आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो है इसके साथ साथ कांग्रेस के भी भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर यहाँ पर है। हमारी मुडेर तक आकर वो हम लोगों पे हमला कर रहे हैं। हम लोग चूड़ी पहनकर नहीं बैठ सकते। ये कमलनाथ चूड़ी पहनकर बंगले के अंदर बैठा है, उसको बोलिए कि जाए फ्लोर टेस्ट में हासिल करे और उसके बाद जो है सरकार चलाने की बात करे। क्या कह रहे हैं आप? देखिए जिस तरह से हमारे ऊपर हमला हुआ है, आप देखिए मेरे हाथ पे मारा गया, मेरे सर पे लाठी मारी गई। कुल मिला कौन मारा? पुलिस जो है क्यों आए लोग? देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सुनियोजित हुआ है, प्रशासन ने इनकी मदद करी है। आधा किलोमीटर दूर ये लोग हुआ करते थे और वहां से तुरंत भाग। हमारे कार्यालय आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है। पार्टी हमारी माँ है। उस कार्यालय पर हमला करके इन्होंने लाठी बरसाई, इन्होंने पत्थर फेंके। उसके बाद हम लोग वापस आए तो इन्होंने अलग अलग अस्त्रों से हमारे ऊपर हमला किया, लाठियां मारी गई। इसका भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जवाब दिया है। अब पुलिस प्रशासन को चाहिए इस मामले में माफी मांगे, तुरंत FIR दर्ज करे और जो कमलनाथ 6 श्यामला हिल पर छुप कर बैठा है उसको कहिए कि तुरंत अपना बहुमत हासिल करे, नहीं तो इस्तीफा दे। ठीक है, तो ये रोज है भारतीय जनता पार्टी और जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त भिड़न देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके ऊपर हमला कर दिए, उसके बाद पुलिस कुछ नहीं कर पाई, पुलिस के संरक्षण में हमला किया गया, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन आप हमारे तरफ देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं DIG इरशाद वली भी यहाँ पर मौजूद है। इधर की तरफ अगर आप देख पाए तो बहुत मटेरियल किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से पुलिस यहाँ मौजूद है। हम आगाह करना चाहते हैं इस अराजकता के माहौल को बंद करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं का घर से निकलना मुश्किल कर देगा। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सरकार की अराजकता फैलाने का मामला है। लगातार गुंडों को भेज के दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार में जाने की स्थिति है। आप लोगों का प्रशासन का भी आरोप है। पुलिस प्रशासन को पहले से मालूम था, SDM कलेक्टर को मालूम था, तत्काल व्यवस्था क्यों नहीं हुई? यहाँ पर कार्यालय के अंदर तक घुसने का प्रयास गुंडागर्दी करने वालों को मदद कर रही है। निश्चित रूप से पुलिस को प्रभावी काम करना चाहिए था। अगर नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुरक्षा में करके दिखाएगा। हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर यह अराजकता फिर हुई तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे नेताओं का। 140 लगी हुई है, फिर भी आप लोग कलेक्टर SDM को सब मालूम है, उसके बाद क्यों आए? ठीक है, धारा 144 लागू है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बहुत उग्र नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर हथियार से हमला बोला, पुलिस प्रशासन ने उनकी मदद की, ऐसा आरोप है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ अड़ी हुई
धारा 144 लागू कर दी गई है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस जगह को खाली किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। तमाम थानों के सीएसपी गोविंदपुरा, सीएसपी एमपी नगर और तमाम तरह के पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरह से सशस्त्र बल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस स्थिति को काबू नहीं पाया गया है। नारेबाजी लगातार जारी है। अगर आप हमारे दूसरी तरफ देख पाए तो दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य द्वार को ब्लॉक कर दिया गया है। किसी तरह से प्रयास है कि कार्यकर्ताओं के इस बैरिकेड के पीछे रख दिया जाए, पीछे कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों तरफ से कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, और ये जो है आज का नजारा है। करीब 2 घंटे पहले मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे, लेकिन प्रशासन पे आरोप है कि प्रशासन ने समय रहते हुए कोई रोकथाम की एक जो बात थी उस पर अमल नहीं किया। अभी भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है चाक चौबंद है। होश में आओ कमलनाथ, होश में आओ। कमलनाथ तेरी गुंडागर्दी बोलो ना, कमलनाथ तेरी क्या गुंडागर्दी? हमारे प्रदेश कार्यालय पे आके ये गुंडागर्दी करेंगे? क्या विचारधारा इनकी? हम लोग की विचारधारा क्या है? गाय गरीब और नारी की रक्षा करना। मध्य प्रदेश में कमलनाथ क्या कर रहा है? 84 दंगे का मोस्ट वांटेड है ये, 84 का, और वही दोहरा रहा है ये। सिखों गुंडागर्दी नहीं है, इसने सिखों के साथ क्या किया? इसने सिखों के साथ क्या दिल्ली में? वही कर रहा है कमलनाथ। कमलनाथ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सुन, कार्यालय पर लाठी लेकर भारतीय जनता पार्टी गाय गरीब और नारी की रक्षा करती है ना? जो कमलनाथ कर रहा है ना, तो तू देख रिजल्ट देख। ठीक है, प्रशासन ने यहाँ पर 144 लगाने के बाद पूरी तरह से प्रयासरत है कि किसी तरह से कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जाए और इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को पुनः कायम किया जाए, रास्ता सुचारू ढंग से चल पाए, आम नागरिकों के आने जाने की व्यवस्था सही से हो पाए। लेकिन जैसा कि कांग्रेस से कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि उनके द्वारा यहाँ पर आकर के प्रदेश कार्यालय पे आकर के हमला किया गया है। उसके बाद ये तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर एकत्रित हैं वो रोष में हैं, गुस्से में हैं, और प्रशासन के अलावा सरकार, कमलनाथ सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर द लोकनीति लाइव दिखा रहा है कि इस क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के बाद यहाँ पर लगातार जारी है। आप हमारे तरफ इस तरफ भी आ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, जिसको आपने देखा भी, और ये उसके बाद की स्थिति ठीक नहीं है। धारा 144 लागू कर दी गई है और कमलनाथ के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी बहुत उग्र रूप धारण कर चुकी है। हालांकि प्रशासन अब इन लोगों को तितर-बितर कर पाने में हद तक सफल रहा है। प्रशासन ने एक बैरिकेड लगाने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके कार्यालय के परिसर में भेज दिया है, लेकिन अभी भी स्थिति उस तरह की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक जबरदस्त रोष दर्ज कराया जा रहा है। सर, आप लोग एफआईआर की मांग कर रहे हैं? निश्चित रूप से यह अराजक फैलाने का काम है। अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस। कुछ घंटे बचे हैं सरकार के, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कि अब विपक्ष में बैठने की स्थिति उनकी आ पड़ी है। लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी, अराजकता का प्रमाण यहाँ पर देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। शासन प्रशासन सबको मालूम था, उनको वहीं दूर रोक लेना था या 144 का इंप्लीमेंट करके उनको पूर्व गिरफ्तार कर लेना था। हमारे कार्यालय पे आके पथराव और लाठीचार्ज और यहाँ पे बदतमीजी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर रोष में हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पे आकर के इन लोगों से मारपीट की, लड़ाई की और इन पे बल प्रयोग करने की कोशिश की गई। प्रशासन समय रहते हुए इन पर कार्रवाई नहीं कर पाया और कमलनाथ के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हमारे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। यहीं पर ही कुछ देर पहले शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है और उसके उसी बीच ये घटना घटी जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस इरादे से आए कि उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के स्वरूप में इसका घेराव करना है। लेकिन ये घेराव, ये लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने का जो तरीका है धीरे से उग्र हो गया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट रूप से आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियारों से, लाठी डंडे से हमला किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन देखती रही, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पाई। हालांकि धारा 144 का
कई घंटे पहले से ही लागू कर दी गई है और पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सियासत के महारण में जब पूरा तरह से मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के पाले में है, गेंद जो है सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है, तय सर्वोच्च न्यायालय ये करेगी किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी। ये सब उठापटक के बीच इस तरह की जो कवायद सड़कों पे देखी जा रही है उसमें कौन सी पार्टी कितनी आगे रहती है। जैसा कि द लोकनीति आपको कई दिन से दिखा रहा है कि अब ये लड़ाई न केवल राजनीतिक है बल्कि कानूनी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी बन चुकी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार एक स्वतंत्र सरकार के तौर पर, एक निर्भीक और एक आत्मविश्वास वाली सरकार के तौर पर लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। जैसा लग ही नहीं रहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का खतरा है, किसी तरह का कॉन्फिडेंस प्रूफ करना है। और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का इस तरह से सड़क पे आना और एक दूसरे के लिए जो है इस तरह एक दूसरे के लिए नारेबाजी करना और अपनी बल को अपनी शक्ति पर सड़क पे आकर के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जिस तरह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कई तरह की झड़पें देखी गई, पहले भी देखी गई और आज भी देखी जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले का पटाक्षेप कब होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के भीतर दाखिल होंगे, प्रयास करेंगे अगर वहाँ पर कोई मौजूद होगा, कोई अधिकारी या कोई प्रवक्ता, तो उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहीं पर अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, ऐसा का आरोप है, हम उसकी प्रामाणिकता नहीं कहते। सर क्या हुआ था, पूरा प्रकरण क्या जानते हैं हम? देखिए क्या है कि कांग्रेस के लोग अगर कोई भी अगर उनको प्रदर्शन करना था, धरना करना था, अपनी बात कहनी थी तो उसका अपना एक लोकतांत्रिक तरीका है। पुलिस व्यवस्था के बीच में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर आते हैं और लोगों से कुछ में से कुछ छुपे हुए गुंडे भी थे जो अनावश्यक पत्थरबाजी की, उन्होंने तमाम कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोकने की भी कोशिश की। मुझे तो ऐसा लगता है प्रशासन हैरान है कि महिला उनके साथ आती हैं और महिलाओं को आगे कर देते हैं, उसके बाद महिलाएं गेटों पर बैठ जाती हैं बिना। तो हमने तो उस स्थिति को टालने की कोशिश की है, पर मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश और निराश के स्थिति में हैं। नहीं, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के, सर बात कर पाएंगे क्या? ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, क्या बात सही है? हमला क्यों? हमारे कार्यालय तक आए हो प्रदर्शन करने? नहीं, हमला करने के बाद यहाँ प्रशासन ने छोड़ा उनको। हमारा तो कार्यालय है यहाँ पे, तो कार्यालय पे तो उनको नहीं आना चाहिए। कार्यालय जरूर नहीं आ पाए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की वजह से प्रशासन ने तो उनका सहयोग किया। अच्छा ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के भीतर भी यही कहना है, लोगों का यही मानना है। जो कुछ यहाँ पर लोग उनसे हम बात कर रहे थे तो उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर के उनके साथ झगड़ा लड़ाई या मारपीट करने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कब होगा, द लोकनीति आपको लाइव दिखाता रहेगा। इसी नोट पे हम खत्म करते हैं लाइव। देखते रहिए द लोकनीति। धन्यवाद।